24 अक्टूबर को दिवाली आ रही, दिवाली के अगले दिन जो है वो सूरज ग्रहण हो रहा है। क्या ये सूरज ग्रहण वही सूरज ग्रहण है जो रिवायतों में जुमला है, जो बुक्स में जुमला है कि ये वो सूरज ग्रहण होगा कि जब कायम मोहम्मद इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला होगा, उससे पहले जो है वो एक सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण पड़ेगा। क्या ये वही वाला सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण है? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? किस तरीके से चीजें हैं, और क्या वक्त इतना करीब आ गया है ज़हूर का कि अब बस हो ही जाएगा? इन सब पे बात करने जा रहे हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि यार 24 अक्टूबर के बाद बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि वो सारी चीजें सही है, सब पे बात करने जा रहे हैं। आप लोग देखते हैं यार, जब लोग इसी बात करेंगे, जानता हूँ एक्साइटमेंट तेज है, क्योंकि मौला जो है वो मेरे सबसे ज्यादा नेक है। आप वीडियो के लिए बात का आगाज करते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा स्टार्टिंग में एक बात बताई कि क्या जो 24 अक्टूबर है दिवाली का दिन, उसके बाद जो 25 ऑफ अक्टूबर है उसके अंदर जो सूरज ग्रहण यानी कि जो सोलर एक्लिप्स है वो पड़ने जा रही है। तो क्या ये ज़हूर की साइंस में से एक साइंस है? और जो रिवायतों में जुमला आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब आने वाले होंगे तो उससे पहले सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स और लूना एक्लिप्स जो है वो पड़ेगी, और वो एकदम ही डिफरेंट बात होगी, क्योंकि वैसा आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से यानी कि जो पहला इंसान है इस दुनिया में उस वक्त से आज तक नहीं हुआ होगा। तो क्या ये वही वाला है? चलिए इस पे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या रिवायतों में जुमला आया है, क्या वो सारा कॉन्साइड कर रहा है, क्या वो इसको बता रहा है कि जो अभी होने जा रहा है ये वही वाली चीज़ है जो कि होगी। इस पे बात करते हैं। चलिए बात का आगाज करते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दो बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है कायम आले मोहम्मद के आने से पहले, जो कि बहुत ज़रूरी साइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। और ये साइन है कि जब मौला आने वाले होंगे तो उससे पहले एक बार सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जो है वो पड़ेगा। कैसे पड़ेगा अब उस पर बात करते हैं। तो मौला फरमाते हैं कि जब कायम आले मोहम्मद का ज़हूर होने वाला होगा तो उससे पहले पड़ेगा चांद ग्रहण। चांद ग्रहण पहले, लूनर एक्लिप्स पहले, सोलर एक्लिप्स बाद है। इसका जो नजरिया है या जो साइंस है, ये जो साइंटिस्ट है वो ये कहते हैं कि कभी भी ऐसा होता नहीं है, और ये नेचर की फिलॉसफी के खिलाफ है कि चांद ग्रहण पहले हो जाए और सूरज ग्रहण बाद में हो। हमेशा सूरज ग्रहण पहले आता है और चांद ग्रहण बाद में आता है। आप चाहें तो जाके गूगल पे सर्च आउट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मौला फरमाते हैं कि जब से आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कदम रखे, यानी कि हमारे आदम, वैसे तो बहुत सारे आदम है, हमारे आदम से आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पहले सोलर एक्लिप्स बाद में हो, लूनर एक्लिप्स पहले हो, सूरज ग्रहण बाद में हो, चांद ग्रहण पहले पड़ जाए। ये पहली दफा होगा कि जिस साल कायम आले मोहम्मद का ज़हूर होने वाला होगा। तो यहां पर अब आप बात सुनिए, जो चांद ग्रहण है वो 5 दिन के लिए लगेगा, 5 से 75, 5 भी है वैसे, 5 दिन के लिए लगेगा। और उसके बाद जो सूरज ग्रहण है वो 15 दिन के लिए लगेगा, और वो बाद में आएगा, यानी कि शुरू में आएगा सबसे पहले 5 दिन का चांद ग्रहण और उसके बाद 15 दिन के लिए हमारा सूरज ग्रहण आएगा। ये वाली वो वाली साइन है कि जब मौला का ज़हूर होने वाला हो उससे पहले ये वाली चीज मुकम्मल होगी। और आगे रिवायतों में जुमला यही आता है कि ये ऐसा फिनोमेना या ऐसा नेचर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कायम आले मोहम्मद के ज़हूर से आने से पहले ये वाली चीज होगी, और ये आदम अलैहिस्सलाम से भी नहीं हुई, यानी कि पहले इंसान से आज तक ये कभी भी नहीं हुई है। और ये होगी इस दुनिया में जब जिस साल मौला का ज़हूर होने वाला होगा। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात फरमाते हैं मौला आगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये एक तरीके से चोट है सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट पे, या क्रिटिसिज्म कह लीजिए, या सीधी खुली बात है कि आप लोग गलत हो जाएंगे इंशाल्लाह एक वक्त, कि उस वक्त सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है उनका कैलकुलेशन बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बेबुनियाद हो जाएगा, उसकी कोई औकात और मिसाल नहीं रहेगी कि जब ये वाली चीज मुकम्मल आ जाएगी। वो लोग परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, इस बात पे अनजान है कि आखिर ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कब होगा। यहां पर तो हमारी कोई कैलकुलेशन काम कर ही नहीं रही कि ऐसा कैसे हो गया, आज तक अभी नहीं हुआ। और वो जो वक्त होगा उसके अंदर सारे कैलकुलेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिवास्टेट हो जाएंगे, क्योंकि ये मौला का फरमान है। तो उसके अंदर शक और शुबा अगर मगर तू कर क्यों कर होता ही नहीं है, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि जब मौला का ज़हूर होने वाला होगा, और ये इलाही निज़ाम है, इलाही मनसब है, मौला का आना अल्लाह की रजा है, अल्लाह की मर्जी है। तो जब वो ये होगा, तो जब सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है दुनिया में जितने भी बड़े बड़े नुजूमी है, एस्ट्रोलॉजिस्ट इल्म नुजूम परफॉर्म करते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा अच्छी प्रेडिक्शंस देते हैं, लेकिन वो वक्त आप सब गलत हो जाएगी, क्योंकि आप नहीं जानेंगे कि अब क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। अभी तो आप लोग प्रेडिक्शंस दे देते हैं और बात को बदल भी देते हैं। कई दफा मैंने देखा है कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट को, किसी को मैं इन पर्टिकुलर नहीं कह रहा, लेकिन हाँ उस साल जब सबसे पहले चांद ग्रहण होगा और उसके बाद सूरज ग्रहण होगा, सूरज ग्रहण जो है वो 15 दिनों के लिए होगा, चांद ग्रहण जो है वो 5 दिनों के लिए होगा, तो सारे कैलकुलेशंस, सारे एस्ट्रोलॉजर्स के प्रेडिक्शंस, जितने भी साइकिक प्रेडिक्शंस हैं, सारे खराब हो जाएंगे,
चाहे आप किसी भी फिलोसफी से ताल्लुक रखते हो, आपके सारे कैलकुलेशंस बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अब मेन बात करते हैं कि जो अभी दिवाली के अगले दिन एक हमारे पास सूरज ग्रहण आ रहा है और उसके बाद शायद नवंबर के महीने में एक चांद ग्रहण आ रहा है, क्या ये वही वाला है? अब आप ध्यान से एक बात सुने जो कि इस रवायतों में नहीं मिलती, इस वाली इन पर्टिकुलर रिवायत में नहीं मिलता, लेकिन एक मुख्तलिफ रिवायत है उसमें मिलता है कि ये वाली चीज रमजान के महीने में पेश आएगी। ये वाली चीज रमजान के महीने में पेश आएगी और अभी हम लोग रबी अव्वल में, तो रबी अव्वल में रमजान की चीज पेश कैसे आ सकती है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? की ये वाली जो चीज है, ये जो फिनोमेना है, ये रमजान में पेश आएगा, ना कि इस वक्त, यानी कि रबी अव्वल में ये वाली चीज पेश नहीं आएगी। जो अभी करंट महीना चल रहा है इसके अंदर ये चीज पेश नहीं आएगी। जिस साल मौला का ज़ोहर होने वाला होगा उस साल के रमजान में इन पर्टिकुलर ये वाली चीज जो है ये पेश आएगी, मुकम्मल होगी, पूरी होगी। तो अभी जो ये वाली बात है कि अभी जो हमारे पास एक सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण आ रहा है, इसकी आप देखिए कि फॉर्मेशन भी डिफरेंट है। पहले सोलर एक्लिप्स और बाद में लूनर एक्लिप्स, जो कि निजाम है, नेचुरल निजाम है कि इस तरीके से काम करती है चीजें कि पहले सूरज आता है फिर चांद आता है। लेकिन जब मौला आएंगे तब सूरज बाद में आएगा, चांद पहले आएगा। ये वाली जो चीज है यहाँ पर तब्दील होगी, निजाम डिफरेंट हो जाएगा जिस साल मौला का ज़ोहर होने वाला होगा, और ये रमजान में होगा। और अभी हम लोग रबी अव्वल में है, तो ये वाली चीज इसमें मुकम्मल नहीं हो रही। लेकिन हाँ, ये बात आप लोग जान लें, और सारे प्रेडिक्शंस और एस्ट्रोलॉजी भी कह रहे हैं, और इसमें जितने भी प्रेडिक्शंस और एस्ट्रोलॉजर्स जो करते हैं वो सुन रहे हैं, तो आप लोग की बात अभी सही होगी, क्योंकि हमारे रिवायतों में ये बातें आई हैं। और मैं पिछले काफी वक्त से, मतलब अनकरीब रिवायतों की जो रोशनी में पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि ये चीज होने वाली, मुकम्मल होने वाली, वो आने वाला जो कि बहुत जल्द आने वाला है, कि बहुत खराब वक्त आने वाला है। और मैंने बहुत जगह पर बताया, एक WW3 यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब के मुताबिक एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि 24 अक्टूबर के बाद और पूरा नवंबर का महीना, इस दौरान इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाह लिया, जो कि हम दुआ करते हैं, क्योंकि इसके बाद मौला का ज़हूर की निशानी और मुकम्मल तेजी से पूरी होंगी कि इस वक्त न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन वाज़े तौर पे हो जाएगा, और फिर लाल मौत और फिर सफ़ेद मौत और फिर एक हंगामी हालात और पूरा एक सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा। हम दुआ करते हैं, आप दुआ करें, हम दुआ करें कि हम इसी पे कायम दायम रहें और हम अपने इस मौला का ज़हूर इंशाल्लाह देखें और उनके गुलामों में शुमार हो जाए। यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो वही है, हम नहीं है, ये वाली बात है। तो चलिए, वाली मैंने रिवायत मुकम्मल कर दी। तो अभी जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण आ रहा है, ये वो वाला सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण नहीं है जो कि रिवायतों में आया है। मैंने सोचा कि कंफ्यूजन आप लोगों को हो रहा होगा, तो शायद मैं आपको बता दूं, आपको समझा दूं कि वो वाली चीज रमजान में होगी। फिलहाल रमजान नहीं है, लेकिन अगला साल का रमजान इंशाअल्लाह, दुआ कीजिए, ज्यादा नहीं कहूंगा, आप लोग समझदार है, समझ गए होंगे कि वो वही है, हम नहीं है, कि तू नहीं है, बस वही है। या फिर ऐसा कहें कि हमारी बिसात नहीं है, हमारी औकात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे मौला की ही साथ है। हमेशा एक ही बात कहूंगी जो हमेशा कहता हूँ, तू नहीं है, बस वही। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।